सपनों की उड़ान अभी बाकी है, संघर्ष का इम्तिहान अभी बाकी है। सपनों की उड़ान अभी बाकी है, संघर्ष का इम्तिहान अभी बाकी है। ये जो बह रहा है पसीना कागजों पर, यही बताएगा कामयाबी कितनी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेसबुक पेज मैथपुल पर और यूट्यूब चैनल मैथपुल पर। जैसा कि हम लोग रोजाना देख रहे हैं, हर दिन एक नया सवाल इस सीरीज के क्रम में कोशिश कर रहा हूं कि रोज रोज एक नया क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसी क्रम में आज मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन ए सर्कल द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 22 सेंटीमीटर and the angle subtended by the arc at the center is 60 degree. Find the radius of the circle. एक वृत्त में एक चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त में एक चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने वृत्त से रिलेटेड अगर आपने टॉपिक कवर किया है, पढ़ाई कर लिया है, तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो चाप का जो फॉर्मूला होता है आर्क का, वो फॉर्मूला को यूज करना है और उसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले खुद से ट्राई करिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले खुद से ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए और उसके बाद देखिए कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आपका जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप एक बार सॉल्यूशन देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा और आपके लिए, और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो खूब प्रैक्टिस करिए। मैथ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका हल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। एक वृत्त है जिसका कि जिसमें कि एक चाप है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है केंद्र से, वृत्त के केंद्र से। और उसका जो चाप का जो आपका लंबाई है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया गया है चाप की लंबाई L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। पाई का मान तो आपको पता ही है, 22/7, ये आपको जरूरत पड़ेगा। और त्रिज्या अगर आर मान लें हम लोग, इस वृत्त का त्रिज्या रेडियस अगर आर मान लें तो उसी को हम लोगों को निकालना है। तो अभी चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है उसको हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या होता है। तो L इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। आर आपको निकालना है, एल दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी चलते हैं वो थीटा एल अब अपन इस इक्वेशन में रखते हैं। जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग थीटा और एल का वैल्यू जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको हम लोग रखते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं कि आर का वैल्यू कितना आ रहा है। तो एल इक्वल टू मतलब कि एल का वैल्यू 22 रख देंगे, इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 रखेंगे, 60/360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर। आर अपने को निकालना है तो आर को ऐसे ही रहने देंगे अभी। 22 इक्वल टू हो जाएगा 22 इक्वल टू 1/6 इंटू 44/7 इंटू आर। अभी क्या किए, 60/360 को 1/6 लिख सकते हैं हम लोग, और 22 इंटू 2 को हम लोग 22 दूना 44 हो जाएगा, तो उसको एक साथ कर दिए हैं तो 44/7 इंटू आर। अब 22 इक्वल टू हो जाएगा 44 आर अपॉन में 42, नीचे में 7 छक्के 42 हो जाएगा, ऊपर में 44 आर हो जाएगा।
तो 22 इंटू 42 इक्वल टू 44R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 42 को इधर लेके आएंगे LHS साइड में, तो 22 इंटू 42 हो जाएगा इक्वल टू 44R। अभी 22 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 924 हो जाएगा और उसको इक्वल टू 44R, तो R इक्वल टू हो जाएगा 924/44, जो कि हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, तो 21 सेंटीमीटर। चूंकि आपका एल जो है, चाप की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए त्रिज्या भी कितना होगा, सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या आ गया 21 सेंटीमीटर। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, तो अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। मैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको साथ शेयर कर दिया हूँ, बट आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी थीटा दिया रहेगा, कभी आर दिया रहेगा, तो एल पूछेगा आपके निकालने के लिए। अगर इस फॉर्मूला को हम लोग एनालाइज करें तो इसमें इस फॉर्मूला में आप देखेंगे कि कितना, 3 वेरिएबल है, मतलब अचर का 3 है इसमें, एक एल है, एक थीटा है और एक आर है। तो कोई भी 2 वैल्यू आपको दे देगा और तीसरा क्या बोलेगा कि निकालिए आप। तो अभी यहाँ पे एल और थीटा दिया हुआ था, तो आपसे पूछा था कि आर निकालना है। कभी ऐसा होगा कि आर और थीटा दे देगा और एल बोलेगा निकालने के लिए, कभी एल और आर दे देगा और बोलेगा कि थीटा निकालिए, कि थीटा कितना होगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, सो दैट कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप आसानी से हल कर पाएँ, कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ कि आज का ये प्रश्न और ये जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करिएगा तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो इसलिए आप अपना कमेंट ज़रूर ऐड करें। अगर आपका पॉजिटिव कमेंट है तो भी आप कमेंट दीजिए, या फिर नेगेटिव कमेंट है, अगर कुछ सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं कि मैं किस तरह तरीके से कुछ इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, तो मैं वो इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इस सेशन में, इस सीरीज में। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। वीडियो को जैसे आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।